हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना होस्ट नितिश। आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अपने ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ। तो आज हम कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे कितने डिफरेंट तरीके के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। जो लोग यूएस नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ कनाडा जाके कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की हमारी गेस्ट है शिवानी। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी कौन से कॉलेजेस से करी है, वहाँ पे कितना अलग इन्वायरमेंट मिलता है यूएस के कॉलेजेस से, इंडिया से कितना डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अपने बारे में कुछ बताएं आप। माई सेल्फ शिवानी, और अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ कनाडा में वर्क कर रही हूँ एज अ ऑन अ वर्क परमिट बेसिस पे एट अ कनाडा लाइफ, and my role there is like AppSec, which is application security. Apart from that, I'm also working as a professor at a local college in Canada itself, and there also I'm teaching intro to cybersecurity as well as to the diploma program students. So that's what my day-to-day life looks like. And apart from that, like during my free time, I would do sometimes bug bounty hunting as a freelancer. And I like to do yoga as well as painting. Not as good as Leonardo da Vinci, but yeah, that's what I'm passionate about. सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना साइबर सिक्योरिटी में? साइबर सिक्योरिटी में जब मैं बैचलर कर रही थी अंडरग्रेड प्रोग्राम इंडिया में, एट दैट टाइम हमारे बैचलर में भी एक दो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोर्सेज थे, एंड दैट्स वेयर आई केम अक्रॉस अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, एंड देन आई रिसर्च्ड एंड स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर। तभी न्यूज़पेपर में थोड़े बहुत अटैक्स के बारे में पढ़ा था और नए नए आर्टिकल्स रीड करे थे। दैट्स वेयर द स्पार्क द इंटरेस्ट इन मी in the field of cybersecurity, or then I started researching more that which path shall I take after I complete my graduation in bachelor's. So yeah, that's how the सो interest आपने started. अंडरग्रेड कहाँ से करी, कौन सी फील्ड में करी? अंडरग्रेड मैंने बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में करी, एंड फ्रॉम अहमदाबाद एलजे कॉलेज से कंप्लीट करी थी मैंने इन 2015। सो देन 2015 उसके I बाद started, and आपने जॉब करी? yeah, not job. I haven't done the job in between. So my graduation completed in 2019. So it was 4 years bachelor. And after that, I started research because I would like to do the masters. So मैंने ज़्यादा research करी ताकि आगे masters के programs के लिए। पर अहमदाबाद में आई थिंक दो ही कोई कॉलेजेस थी जिसमें पॉसिबल था, एंड दे आर आल्सो हैविंग द लिमिटेशन लाइक 30 लिमिटेड सीट्स थी. So I wasn't able to get it because almost I was late for the admission process. Then I started researching about the like outside programs and all those things. स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी, आपको साइबर सिक्योरिटी में ही जाना था? Yes, specifically to the cyber security, and if not, then I would go to the IT. देन आपका कनाडा कैसे प्लान बना कि वहाँ पे जाके आप मास्टर करें? वो कनाडा जाने के लिए क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं? वेल अगर बैचलर कंप्लीट कर दो और उसके लाइक लास्ट सेमेस्टर में यू कैन स्टार्ट, और मे बी इन द 7th सेमेस्टर आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। लाइक मैंने भी स्टार्ट कर दी थी ऑलमोस्ट मेरे 7th सेमेस्टर के बाद, एंड देन आइल्स वगैरह प्रोग्राम्स, आइल्स के बारे में लाइक स्टडी करी थी थोड़ी बहुत। इट्स लाइक ओनली इंग्लिश टेस्ट, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, एंड उसके बाद तुम्हारा एटलीस्ट लाइक 7 और 7.5 अराउंड स्कोर आ जाए, देन इट्स गुड फॉर दी बेटर कॉलेज, आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने ये सारी प्रोसेस लाइक खुद से ही करी थी, एंड रदर देन गोइंग टू कंसल्टेंट। सो तुम इजीली अप्लाई कर सकते हो खुद से ऑनलाइन। एंड मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी इधर कनाडा में, आई थिंक 2 to 3 कॉलेज मास्टर्स प्रोवाइड करती है cyber security specifically. Other than that, other colleges provide but it's like joint program like computer electrical, not exactly into the cyber security. So there are only like SFU is the one university which is like in Vancouver, and one is Concordia, and I think there is one or two more, not more than that there are. So then I shortlisted and applied for it, and I got the admission except one. I got admission from every other university, and then I आपने selected शॉर्ट Concordia. लिस्ट कैसे करी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, आपको वहीं से ही परस्यू करना है मास्टर्स? Well, पहले तो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे,
क्योंकि इधर ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर भी अप्लाई करा था, ओनली कंप्यूटर भी अप्लाई करा था, प्लस साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड, व्हिच इज़ कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी। सो मैंने रिसर्च करी कि पहले-पहले तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफर करती है ये प्रोग्राम्स, व्हिच ओनली गोज़ टू द साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि दूसरी कॉलेजेस होती है वो प्रोवाइड करती है बट इट्स नॉट स्पेशलाइजेशन इन वन पर्टिकुलर साइड। सो उस तरीके से ही शॉर्टलिस्ट करी एंड आल्सो मैंने कुछ लोगों को भी अप्रोच करा था ऑनलाइन वाया लिंक्डइन एज वेल। सो then I shortlisted and then I applied via online portal, and minimum admission application fees hoti hai like $150 or something, $100. After that, like you have to wait. For me also it took me like around 4 or 3 months to get the acceptance. So once वो लोग acceptance letter provide करते हैं, so it's up to you whether to pay the money and get the admission from there, या फिर तुम दूसरी के लिए वेट कर सकते हो। सो वंस द एक्सपेक्टेशन लेटर आ गया था, तो मैंने फिर डिसाइड करा कि विच आई नीड टू सेलेक्ट। लाइक मुझे लेकहेड से आया था, कॉन्कोडिया से आया था, और भी एक दो यूनिवर्सिटी से आया था। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स कॉन्कोडिया था, बिकॉज उसमें ज़्यादा अच्छा स्पेशलाइजेशन था, और एसएफयू इज़ लाइक वेरी हाई रैंकिंग, सो मैंने एसएफयू अप्लाई नहीं करी थी। ओके, रैंकिंग के देख के आपने ज्वाइन किया। यस, एसएफयू का रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई जाता है, ऑल्दो लाइक मेरा सीजीपीए इन इंडिया वाज 9 अराउंड, सीजीपीए 9.2 समथिंग सीजीपीए था, पर एसएफयू में कैटेगराइज होना इट्स लाइक डिफिकल्ट एज वेल। ओके, सो अभी मास्टर्स की आपकी लाइफ कैसी थी वहाँ पे? आपने वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी? देन वहाँ पे प्रोजेक्ट कौन सा किया? साइबर सिक्योरिटी, यस। तो मतलब मैंने मेरा फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, then operating system, then malware defense and application security, और these are the compulsory subjects। ये तीन चार जो मैंडेटरी सब्जेक्ट थे, then there was a optional as well like cloud computing and some related to communication as well। So ये mandatory थे, and as well like in the project sense of, like I did the project which was about in the cryptography. It was about the RSA algorithm. We need to create the whole algorithm and then need to check whether our message is getting encrypted, and all those need to verify. We got the partner as well, where our professor has given each of the partners, and then it was like an individual project to create and check it. So that was one project. Other than that, we were having the one project which was about the writing the article related to the malware subject. So in that, it was a group project of three of my other friends as well. And apart from that, I also worked in a group project which was more than 7 members. So it depends on the subjects as well, like which type of the group you need to create, and like how many members compulsory you need to have it in a group. So all most of my every subjects in the masters, we were having the projects as a final submission, like at least 30 to 40% depends on our project. So it's like whole group need to collaborate, even if like one student don't collaborate, but still you need to work or else you are losing your marks. इंडियन कॉलेजेस एंड कनाडा के कॉलेजेस में आपको क्या डिफरेंट फील हुआ? लाइक I would say the approach of the teaching. Well, the यहाँ पे it's like more of they teach like in a sense of a practical, like not less. It's like less of theoretical concepts. So they directly go into the practical sense of the concepts and also give us the hands-on knowledge. So that's different, and the exam level is also high compared to in India. Like the bachelor which I did, the exams were not that difficult compared to master's one. And yeah, the technique of teaching is also different as well. लाइक आप टीचिंग की जॉब कर रही हो, तो आप किस सब्जेक्ट पे पढ़ाती हैं? लाइक कितना डिफरेंट है कॉलेज के साथ साथ टीचिंग एक, और आप कैसे जॉब को मैनेज कर रही हैं? या सो अभी फिलहाल तो मैं इवनिंग्स में करती हूँ एज अ टीचिंग। सो मेरा शाम का होता है 1 और 2 to 3 hours अराउंड टीचिंग,
and in the morning hours I have the work like 9 to 5 one. So that's how I need to balance up, because there's like almost I sit in front of the computer like 10 to 12 hours. And I think like balance, I need to do it because I love to teach and I like to share the knowledge which I am doing in my daily work. So that's how I will be able to share to the community and give away something which I know it. So yeah, that's I सो love अब it. So जॉब इंटरव्यू प्रोसेस आपका कैसा था कि लाइक एज अ फ्रेशर ही कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए? job level, like यहाँ पे fresher, it's like difficult to get the fresher. For me, like मुझे खुद को job ढूंढने के लिए almost 5 months, 6 months लग गए थे यहाँ पे. So even in the cybersecurity field, there is a lot of demand. Still, they ask for the some kind of the experience background. It could be like तुम्हारा IT में हो knowledge, या फिर past India में कोई experience हो 1 or 2 years का, या फिर कोई internship ही करी हो तुमने. मुझे एक internship मिली थी, like जब मैं मेरा masters program कर रही थी, तभी एक internship मिली थी with the Quebec government. So it was like a health sector, and there I was working as a cybersecurity specialist. सो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स की इंटर्नशिप करी थी, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ इंटर्नशिप तभी मुझे ये प्रोफेसर वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी. तो तब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था यहाँ पे मॉन्ट्रियल की एक लोकल कॉलेज से, एंड फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी मेरी, और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, दोनों जॉब मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, एंड देन मैंने फाइनली मेरा ग्रेजुएशन तभी खत्म हो रहा था. सो खत्म होने के बाद ही आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी. ओके, सो आप करेंटली क्या वर्क कर रही हैं, किस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं एज अ एपसेक? AppSec is like more towards this application level side. So आप applications को test करोगे, आप application में bugs find करोगे, like all the web app, it could be a mobile app, and doing the like a SAST and the DAS side, the static analysis as well as dynamic analysis. So we use the tools related to SAST and the DAS to check the different issues. Like Canada Life is an insurance company, so they have their own different products, they have their own different services to the customer. So कुछ applications हमारी like customer siding होती है, कुछ internal sides होती है. So हम वो सबको टेस्ट करते हैं और चेक करेंगे, कुछ बग्स होता है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे और वो सब फाइंड आउट करेंगे. सो कनाडा में जॉब पोर्टल आप बता सकते हो जहाँ पे इजीली साइबर सिक्योरिटी की जॉब मिलती है, आपने कैसे फाइंड आउट करी? Well, मैंने तो लिंक्डइन और इंडीड और कैरियर पेज के थ्रू, इवन लाइक देयर वाज सम लाइक कैरियर पेज इवेंट्स एज वेल हियर. यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, कैरियर इवेंट्स होते रहते हैं, और इवन कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप. सो वो सब मैं पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली. इवन मैं मेंबर ऑफ वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी थी, सो कुछ क्लब्स वगैरह में मेंबर बन सकते हो तुम. फिर नेटवर्किंग सेशन होते हैं यहाँ पे काफ़ी, एज वेल एज लाइक डिफरेंट टास्क रिलेटेड एक है यहाँ पे कम्युनिटी. सो वहाँ पे एवरी मंथ में 2 बार इवेंट्स होते हैं जो सब लोग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी फील्ड से आते हैं. सो यहाँ पे लाइक जितना ज़्यादा तुम्हारा नेटवर्किंग होगा उतना बेनिफिशियल है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं, तो इजीली हो जाता है, या फिर कोई रेफरल थ्रू. बिकॉज अभी जॉब मार्केट बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे. इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स है जो हंट कर रहे हैं अभी जॉब, वो भी मुझे आके रोज पूछते हैं कि लाइक हाउ डू वी गेट द जॉब एज वी आर फ्रेशर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो लाइक I do give them a different ways, like you can research like this is the options you can see, or if there is an opening which I know, I can help them in that way. So they they need to like, even after applying for internship के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 100 200 एप्लीकेशंस करी है, फिर भी डिफिकल्ट है मिलना, क्योंकि अभी जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत डाउन है. ओके, सो आप वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी की पार्ट थी, आप उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें और कितना इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, पार्ट लेना? श्योर. सो मैंने ये सब स्टार्ट किया था जब मैं मेरा मास्टर्स कर रही थी. उसके पहले मैं कोई क्लब या कोई चैप्टर की मेंबर नहीं थी. सो
मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं से ऑनलाइन ही पता चली थी कि ऐसा कोई क्लब चलता है जिसमें सारी वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सकती है, एंड इट्स नॉट नॉट ओनली दैट ओनली वुमेन्स, इवन males can also participate, but it's like encouraging women to come into this field. एंड वो लोग तब स्टूडेंट चैप्टर ओपन करने का अलाउंस दे रहे थे कि लाइक आप अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट चैप्टर नहीं है ऑफ वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी, तो आप वो चैप्टर या क्लब खोल सकते हो. इनफैक्ट आई नो इंडिया में भी काफी वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी के क्लब्स है अलग अलग कॉलेजेस में. सो मेरी कॉलेजेस में नहीं था, यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो मैंने वो इनिशिएटिव लिया था और मेरे यूनिवर्सिटी में क्लब स्टार्ट किया था. एंड देर आई वॉज लाइक मैं प्रेसिडेंट थी वहाँ पे, एंड देन देर वॉज सम ऑफ द इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज करे थे और कुछ वर्कशॉप्स. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इनटू दिस फील्ड. एंड देन इसके बाद हम लोग को कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पड़ते हैं, कुछ वॉलंटियरिंग वर्क करना पड़ता है. सो मैंने काफी अलग अलग कॉन्फ्रेंस एज वेल अटेंड करे हुए हैं. लाइक last 2 years I was going to the WSIS conference, which is Women in Cyber Security, held in USA. Apart from that, one time I went to the Black Hat. It I didn't went. I did the online conference, and I got the scholarship as well for that to attend. So students, those who want to attend those kind of the conference, they get this some scholarship. So you need to apply for that. Let's say if the event is coming in August, check their sites like at least 3 to 4 months before that, so that you can get some scholarship. This scholarship is very famous here in North America, that you can receive the scholarship for different conference. They give the travel expense, they give the stay and all those things. So ये benefit students ले सकते हैं. लाइक आप सी टी एफ भी खेलती हैं तो उसका भी एक एक्सपीरियंस बताएं, लाइक आपने कौन कौन से बग्स हंट किए हैं, कैसे अप्रोच करें आप सी टी एफ को या बग हंटिंग को. ओके. सो मैंने भी ये CTF स्टार्ट किया था ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म से बहुत बिगनिंग में, बिफोर आई इवन स्टार्टेड माय मास्टर्स प्रोग्राम. सो ट्राई हैक मी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट लर्निंग. इट्स लाइक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड इट्स a platform where you can get much more better knowledge by learning. So then try hack me, then there is a HNCL or something like that community which has their yearly 2 to 3 CTF held. So you can be the participant, and there are some of the free CTF which I have done like in the past. So it's like you, it's very easy as well as while you start learning. So मैंने थोड़े बहुत CTF खेले. लाइक लास्ट CTF जो खेला था वो था हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म पे एक CTF ऑर्गेनाइज हुआ था. सो देयर मैंने वहाँ पे कुछ थे एक्सेस बग थे, SQL बग्स थे. तो वो सारे बग्स को आपको हंट करना रहता है, अप्रोच करना रहता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और वे फाइंड करके. So you need to first of all learn, and during the learning journey, if we start doing the practical work, then we will be able to understand what it is and how it is worked. Like what steps do I need to take it. आप कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करती हैं डेली लर्निंग के लिए या अपडेट रहने के लिए. मैं एक तो सेंस का फॉलो करती हूँ. सेंस पे काफी पॉडकास्ट है, लाइक दी डार्क नेट डायरीज, वहाँ पे पॉडकास्ट होता है. प्लस साइबर वायर इज द वन. देन देर इज द infosec group, as well as the medium platform as well about the information security. So yeah, three of the things I use, like podcasts as well as the newsletters and the medium articles. ओके. लाइक कनाडा में आप हैं एज ए स्टूडेंट, तो कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लाइक आप जो सोच के आए हो इंडिया से, क्या वही है कनाडा की लाइफ, एंड देन आपको जॉब Well, जैसे आप बता रही हैं जॉब डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल रही हैं, एक उस पर्सपेक्टिव से आप बताएं. मैंने पहले नहीं सोचा था कि लाइक मेरी लाइफ पूरी इस तरीके से लाइक टर्न अराउंड होगी. एंड कुछ भी लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने. एंड सब कुछ यहाँ पे फर्स्टली एक्सपीरियंस किया है न्यूली. लाइक अर्लियर व्हेन आई केम, it was during a peak COVID time. Everything was here restriction. यहाँ पे काफी restriction थी, quarantine करो, ये करो, वो करो. So at that time it was difficult as well. And तब कोई job वगैरह नहीं होती. Like तुम्हें contacts बनाने पड़ते हैं यहाँ के, new friends बनाओ, contacts बनाओ.
एंड दैट्स वेयर लाइक तुम्हें सब पता चलता रहेगा कि कैसा कैसा होता है यहाँ पे. इट्स लाइक बहुत डिफरेंट है, लाइक कल्चरल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एडजस्ट विद द क्लाइमेट एंड एवरीथिंग काफी डिफरेंट है. लाइक मॉन्ट्रियल थोड़ा अपसाइड है, लाइक वहाँ पे स्नो भी ज्यादा होती है. सो never experienced snow in India, and then yeah, life change around whole thing. आप एक रोड मैप बताना चाहें कि लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी में लोग क्या पढ़ें और कैसे आ सकते हैं? Well, start like foundation knowledge होना चाहिए, like foundation of the IT background. Although like तुम सोच रहे हो कि cyber security में जाना है, IT क्यों चाहिए? But it's very necessary. Like last week there was the CrowdStrike attack. Well, that teaches us that why the foundation is needed, right? So foundation, the basic knowledge of IT, basic knowledge about the IT, like I would say go for the CompTIA A+, which has the basic knowledge about what does the other different terms, like what is the networking, what does the TCP IP and different protocols means. So you need to have the some foundation knowledge of the information technology, network concepts, as well as you need to know some programming. Like it's not necessary to know the more programming language, but it's like at least you should know the basic funda, like what is the code. You should able to understand that code and some scripting. It's up to you, like you learn Python or you learn Bash scripting. It's up to you. And I would say learn something about the operating system, like Windows. You should know how the Windows work, AD works, and LDAP. Apart from that, that's where you start. Then these are all the prerequisite, and that's where you start your security foundation knowledge and learn about OAuth 10. What are the accesses? Like how can we defend against it and mitigate? सो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन से हम यूज़ करें जिससे यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाएँ, लाइक इन प्रैक्टिकल नॉलेज? वेल पोर्ट्सवीकर यूज कर सकते हो. उसमें पोर्ट्सवीकर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकली कर सकते हो. एंड द फेमस टूल इज बर्ब स्वीट, which is really used for most of the attacks you can use. So Burp Suite is Portugal gives the certification as well option. You can have the certificate of the Burp Suite. So एक वो है, Burp Suite is very famous. Apart from that, you can go with the Nmap or Wireshark or any other such tools. But I would say Burp Suite is really important. एज अ फ्रेशर कौन सी कंपनी सूट करेंगी, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सही रहेंगी, एज अ स्टार्टअप सही रहेंगी, तो किस में जाना चाहिए एज अ फ्रेशर्स? टारगेट किस में करना चाहिए? इस बारे में मैंने तो सोचा नहीं था. लाइक आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर एवरी अदर कंपनी. आइदर इट कुड बी अ प्रोडक्ट like a Fortinet. I have applied to that. I would have applied to the financial companies as well as I have applied to the insurance companies. Like all the sectors I have applied. But it's like some people do have a preference, like हमें product base में जाना चाहिए, and somehow the preference going into service base. But it depends. Like for the cybersecurity perspective, I don't have the much insights about it, but I know some of them have a like preference depending on their field. Like I would say in the developer, some of the my friends would like to go into the product base because it's like very reliable. If it's service based and they don't get the services and then they start laying off their employees. But if it's their company who is making an actual product, then it's like less harm to the employees there. So some have different mentality on it. थैंक यू सो मच, आपने इतनी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ. थैंक यू सो मच. Glad to share here. आई होप आप सबको आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. तो आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मेरे से 1-to-1 सेशन करना हो तो टॉपमेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. और मेरा एक कम्युनिटी चैनल है डिस्कॉर्ड पे, मैंने अभी नया क्रिएट किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. और वहाँ पे आपको कोई भी बेसिक्स डाउट्स हो या कुछ भी आपको पूछना हो और वहाँ डाल सकते हो, ताकि मैं और लोगों की भी सेम डाउट क्लियर कर सकूँ. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी.